अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दूध से पराठे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, इवन के नाश्ते के अलावा बच्चों को लंच में बनाकर दे सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी ये पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलें मज़ेदार से पराठे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बोल में हम दूध शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर। ये बॉइल्ड मिल्क है और ठंडा दूध है। और इसके अलावा इसमें हम 2 अंडे भी शामिल कर देंगे। अब अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 अंडे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अंडों को हमने दूध के साथ काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेना है, बीट कर लेंगे इसको। इसके बाद इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर देंगे और साथ ही साथ इसमें हम हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज़ के आलू को बॉईल करके ग्रेट करके शामिल कर देंगे। आप चाहें तो अच्छी तरह से मैश करके भी शामिल कर सकते हैं। और 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कट करके शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और इसके अलावा चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसके बाद इसमें हम सोया सॉस शामिल कर देंगे, ये भी 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। और इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इसमें आटा शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून। मैं गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें वाइट आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि बैटर थोड़ा सा पतला है तो आप 4 से 5 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। और इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसको कुक करेंगे। चूल्हे पर मैंने तवा रख दिया है, आप किसी भी पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर हम घी पोर करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर घी ऐड करेंगे और सब तरफ हम इसको फैला देंगे घी को। और उसके बाद फिर हम ये बैटर इसके ऊपर पोर करेंगे। और ये ख्याल रखना है आपने, आँच आपने हल्की रखनी है, स्लो आँच पर कुक करेंगे, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि नीचे से जल जाएंगे और ऊपर से ये सही से कुक नहीं होंगे। ये पराठे भी टूट जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो आपने छोटे साइज़ का पराठा बनाना है ताकि ये पलटने में आसानी रहे। इस वक्त मैंने भी छोटे साइज़ का पराठा बनाया है। उसको बस पहले हम इसके किनारे अलग कर लेंगे जिस वक्त ये पकना शुरू हो जाएंगे। अब इस वक्त इस पराठे की एक साइड पक चुकी है, तो इसको मैं टर्न कर दूंगी। देखिए बिल्कुल आराम के साथ हमने इसको टर्न करना है और कितना अच्छा ये नीचे से कुक हो चुका है। बस दूसरी साइड को भी इस तरह से हम कुक कर लेंगे, पलटते रहेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर हम कुक करेंगे। और ये आपने ख्याल रखना है, आपने इसको चिमटे से नहीं पलटना है, क्योंकि चिमटे से ये जो पराठा है वो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। इस पराठे को हम 2 से 3 मरतबा टर्न करेंगे, अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, कलर आ जाएगा और बिल्कुल पक जाएंगे, तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तवे से डायरेक्ट आप प्लेट पे भी निकाल सकते हैं और आप इसको चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने तवे के नीचे एक प्लेट भी रखी हुई है। इससे क्या होता है कि बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इसकी हीट और पराठे जलते नहीं हैं। अब दूसरा पराठा बनाने के लिए भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तवे पर थोड़ा सा ऑयल या घी पोर करेंगे। इसके अलावा हम वो बैटर इस पर पोर कर देंगे और छोटे साइज़ का हम पराठा बनाएंगे। बड़े साइज़ का बिल्कुल मत बनाइएगा, डेलिकेट होते हैं, टूट जाते हैं। तो बस इसको जब पकना शुरू हो जाएगा तो इसकी हम साइड्स को रिमूव कर देंगे और उसको हम टर्न कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से सारा प्रोसेस करेंगे जिस तरह से हम पराठे कुक करते हैं, पक जाते हैं पराठे तो इसको निकाल लेंगे।
ये देखें बिल्कुल इस तरह से उसके किनारे रिमूव करने के बाद इसकी हम साइड्स को अलग करके इसको टर्न कर लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको कुक करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ऊपर से ये पकना शुरू हो चुके हैं। नीचे से जब ये पकते हैं तो ऊपर से भी इसका कलर आना शुरू हो जाता है। तो बस इस तरह से जब ये कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। कच्चे पराठे को आपने बिल्कुल नहीं पलटना है। ये देखें कितना प्यारा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। बस इस तरह से हम बाकी के पराठे भी रेडी कर लेंगे। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप किसी भी वक्त इस पराठे को बना सकते हैं। बस इस तरह से 3 से 4 मरतबा इन पराठों को हम टर्न करेंगे, अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं पराठे को निकालने के लिए चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से तमाम पराठे कुक कर लेंगे, उसको सर्व करेंगे। इन पराठों को आप लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, बच्चों को लंच के लिए बनाकर दे सकते हैं। केचप मेयोनीज़ के साथ बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। और अगर आपने नाश्ते में खाने हो तो आप चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगते हैं। बहुत ही हेल्दी पराठों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही क्विक पराठे बन जाते हैं ये रेसिपी। अगर आप ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट से बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।